समास में कल हम लोग पढ़ लिए थे क्लास 1 में, आज की क्लास 2 है, ठीक है ना। प्रैक्टिस लिख देता हूं, बढ़िया समझ लेना। कल हम लोगों ने पढ़ा था अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। आज पढ़ना है तत्पुरुष समास। ठीक है ना। जैसे मैं उदाहरण लिखूं, गंगा जल, रसोई घर, देवालय, ठीक है। जैसे बात करूं दही बड़ा, चीड़ी मार, सब सही लिखा हुआ है। अब सबसे पहला बात करते हैं कि तत्पुरुष, तत् का मतलब होता है वह, पुरुष मतलब वह आदमी, इसी पर इसका नामकरण हुआ है। तो यहां पर एक सीखने को मिला, परिभाषा नहीं रटना है कि इसे व्याधिकरण कहते हैं, इसमें ये कहते हैं, क्या पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हमें पेपर पास करनी। यहां पर प्रधानता किसकी है? जल की। यहां पर किसका? घर में तुम जूता पहन के चले जाओ, चप्पल पहन के, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं रसोई घर है, ये जो घर है वो रसोई के लिए है, तो घर की प्रधानता है। आलय का मतलब क्या होता है? घर होता है, तो आलय में घुस जाओ, कैसे भी घुस जाओ, किसी भी स्थिति में लोग घुसता नहीं है। लेकिन देवालय देवता के लिए घर है, उसमें थोड़े घुसोगे, ऐसे मतलब। फिर दही बड़ा, चिड़ी मार, यानी मारने वाला यहां प्रधान है। तो सबसे पहली बात, दूसरी पद इसका क्या होता है? प्रधान होता है। साथ के साथ लिख लेना, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, साथ के साथ लिख लेना। इसमें पहला पॉइंट डाल के लिखना, क्योंकि क्लियर भी कराना है, पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा, दिमाग लगाना एकदम। बोलूं? लिखो पॉइंट नंबर 1, बोलूं? लिखो, तत्पुरुष समास में दोनों पद संज्ञा, तत्पुरुष समास में दोनों पद संज्ञा या पहला पद संज्ञा और दूसरा पद विशेषण होता है, या पहला पद संज्ञा दूसरा पद विशेषण होता है। आगे लिखेंगे, इसे व्याधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है, इसे व्याधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है।
लगवा देता हूं। मैंने क्या बोला? हाँ जी भाई, तो तत्पुरुष समास, ठीक है भाई। तो वीडियो बाई चांस रुक जाए तो आगे के बढ़ा कर देख लेना, ठीक है ना। हाँ, मैं काम में भी बिजी रहता हूं। आ जाओ भाई इधर। तो बात कर रहे थे क्या चीज? तत्पुरुष समास। इसमें क्या बता रहा था भाई? बहुत सारी बात बताया, ठीक है ना। लिखेंगे, इस समास की रचना दो तरह से होती है। इस समास की रचना दो तरह से होती है। जैसे संज्ञा प्लस संज्ञा। आज एक लड़का लाइब्रेरी पढ़ने गया था, मैंने कैमरा में देखा पहली बार। वो आज तक लाइब्रेरी गया तो पढ़ने ही नहीं गया है, बस इस लाइब्रेरी और इस कोचिंग पढ़ सकता है, बाकी कहीं नहीं। मास्टर से कहता है भाई फीस ले लो, बाकी आप अपने सीमा को मत पार करो। संज्ञा प्लस संज्ञा। जैसे मैं बोलूं गंगा जल, लिखो गंगा जल, जानते हो ना? यस सर, गंगा जल रखा है हमारे घर। तो हमारे घर क्या कुछ और रखा है? गंगा जल, उससे क्या होता है? पूजा वूजा करता है तो कोई कहा होगा भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। गंगा जल, ठीक है भाई। तो ये गंगा क्या है? संज्ञा। और जल क्या है? बोलो, ए कहां हो? कहां बोलो? उनसे कहो कि सर तुम्हें बुला रहे हैं। कैसे कहता है? अनिल को जैसे कहना होगा, क्या बोलेगा? सर तुम्हें बुला रहे हैं। ये गंगा संज्ञा हो गया और जल भी क्या हो गया? तो संज्ञा प्लस संज्ञा, ये बात ध्यान रखना। तो ये एक उदाहरण हो गया। जितना सिखाना होगा सिखा दूंगा, बस आप लोग जाके पेपर में गड़बड़ कर देना। नहीं करना है ना? तेरा पेपर दिलवाने में गया था, पता है वो दिन? आज तक किसी का नहीं गया, चाहे कितना भी। हाँ, भिंगा के बुखार करवा दे, 1 रुपया खर्चा नहीं किया। एक जगह गोलगप्पा खाया तो मेरा पैसा खर्च करो, कह रहा सर खुला नहीं है, आपके पास है क्या? अब बताओ, ऐसे ऐसे लड़के। वो पुलिस मॉडल स्कूल गोविंदपुरम, भाई इतना मैं भींगे नहीं, इतना भींगे ना। एक सर भींगे तो नहीं, अब पूरा पानी अंदर से पता नहीं कहां से गिर रहा है, पागल आदमी। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, दूसरा लिखेंगे संज्ञा प्लस क्रिया। संज्ञा प्लस क्रिया। जैसे देखो यहां पर तुम लोग आकर दिक्कत में हो जाते हो। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण कहूं, भूखमरा। भूखमरा होता है? देखो मैं थोड़ा सा राय ले लिया तो इसमें पानी डाल दी। जो भूखमरी बोलते हैं ना, वो सबके लिए बोलते हैं। अब भूखमरा किसी एक के लिए बोलते हैं। तो अब कहोगे फिर क्या? ये है संज्ञा और ये है क्रिया। तो यहां पर जानते तुम क्या कहो? कुछ लोग कहेंगे भूख और मरा, ऐसे से लगा देंगे। हाँ ठीक है ना, लेकिन यहां पर क्या होगा? संज्ञा प्लस क्रिया, मतलब ये है तत्पुरुष समास। यहां पर दिक्कत हो सकती है, अलग अलग है। इसलिए आपको तो चाहिए डायरेक्ट गंगा का जल, राजा का पुत्र, इस तरीका से, ठीक है ना? क्लियर हो गया भाई? गोबर गणेश का मतलब क्या होता है? गोबर का गणेश नहीं, गोबर के लिए गणेश है। गोबर गणेश का मतलब, आजकल कुछ लोग स्किन एकदम छुपाने के लिए, देखो कैसे आया है, पूरा गोरा है ना, तो ऊपर से पूरा मार्केट बना के। कोई बात नहीं है? हम तो आज तक ना लगाए कुछ भी, ठीक है। एक वो आया था लड़का देव, ठीक है ना, वो भी ऐसा रखता है कवर। वीडियो चल रही है, कोई बात नहीं। बात करते, क्या बात कर रहे थे भाई? जो नहीं, वो लड़का तो उसके एक अलग हिसाब है, देव का व्यवहार बहुत बढ़िया। मैं कह रहा था गोबर गणेश का मतलब है गोबर से बना, तो ये भी किस में होगा? कुछ लोग दिमाग जानते हो क्या लगाएंगे कि गोबर और गणेश लगाएंगे। गोबर गणेश का मतलब गोबर और
गणेश पढ़ने बैठे हैं, ले लो तकिया। हाँ ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे गोबर गणेश का मतलब? नहीं वो नहीं, किस में आएगा? तत्पुरुष समास। क्योंकि मुझे यह सिखाना था भूख मरा या गोबर गणेश, ये भी किस में हो गया? आपका तत्पुरुष समास में। क्लियर? और एक चीज तो पता है कि इसमें कारक के चिन्हों का लोप होता है, तो कई बार पढ़ाया हो ना। कर्ता ने कर्म को सुने हो ना? बोलो तो एक बार, कर्ता कर्म आधा आधी बोलोगे। नौकरी लोगे, पूरे एटीएम से पूरा पैसा चाहिए, आधा आधी बोल रहे। मैं एक दिन कहूंगा कि पेंडा सैलरी उठाए 5,000 दे दे, सर अभी नहीं है मेरे पास, 1,000 तो दे दूंगी। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होना, और संबंध अधिकरण संबोधन। ठीक है। तो इसमें कर्ता और संबोधन के छोड़कर सब क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है ना। अब आपके पेपर में डीपली कैसे पूछी जाती है इसके भेद में, तो मैं बोलूंगा आपको बताना कि करण तत्पुरुष है कि कर्म है कि संबंध, बताओगे ना? चलो बताना, जो बताएगा उसको मिलेगा इनाम। बता दूं क्या? इस साल 2022 में सफल होने का मौका। सही नाम है? हाँ बताना। पाप मुक्त है, ये क्या हेड बन रहे हो? तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष होगा? एक गधा। पाप मुक्त का मतलब पाप को धो दिए, हटा दिए, आपादान। अरे यार अनिल का आज कपड़ा तो बहुत बढ़िया लग रहा है, इधर बुद्धि पड़ेगा। अनिल आज तक सुन, आज तक उस पर गिरा था, तेरे पर गिर गया, उसको पूरी खुशी मिली होगी दिल में, पूजा करेगा मेरे को आके। अब बताना भाई, सेवा मुक्त मैं वो पूछ रहा हूं, कौन सा? अपदान तत्पुरुष। तुम कहा खा के तो बैठ गए वहां के सोफा पर, उधर एसी में बैठ के, यहां 3-3 एसी लगा, उसका फायदा उठा रहे हो। ठीक है। आप बताना, मालगाड़ी किस में होगा? किस में? जल्दी बोलो बोलो। अरे करण होगा ना, अरे करण होगा, करण होगा, एक करण, करण होगा ना। आप बताओ, रुक जा, आप बताओ कि माल से वो गाड़ी चलती है, उसमें माल डालोगे तो गाड़ी चलेगी, कि माल के लिए गाड़ी? तो संप्रदान को के लिए कहां दिख रहा है रे? मैं उतना खराब थोड़े हूं, तो इधर क्यों नहीं दिख रहा है? संप्रदान में होगा ना, तो संप्रदान तत्पुरुष। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो लोग गलती करो। अनिल तू तो बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि सब आता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अनिल चाहता है कि भाई सब लोग पढ़े, वहां मैं चुप रहूं, क्योंकि मैं अकेला पढ़ूंगा। आज्ञा अनुसार बोलो किसमें होगा? जल्दी बताओ। तुम्हें क्या महक रहा है? पूरा पासपोर्ट से बंद कर रखी हो। उसमें मास्क दो, बोलो जल्दी फटाफट। संप्रदान। इसीलिए कहता हूं कि एसी लाइब्रेरी को बंद करके पढ़ो, कोल्ड हो गया। हाँ तो किसमें होगा? संप्रदान होगा ना। गलत बोल रहे हो। अब आज पता चल गई कि तुम्हारी रोग कहां है, ठीक है ना। ये लड़का देखो, सबसे अलग बात है, तू संबंध बना जाए। कहने का सेंस है कि होगा संबंध तत्पुरुष। बिल्कुल सही है। अब सुनो, आज्ञानुसार, समय अनुसार, ठीक है ना। उसके बाद भारतेंदु, ये सब क्या है? किसमें होगा भाई? संबंध में। अच्छा बताओ, देवालय किसमें होगा? देवालय संबंध में होगा, संप्रदान में होगा, क्योंकि देव के लिए आलय यही तो होता है। अच्छा जानते हो देव के लिए आलय कब होगा? ये होगा संबंध में। संबंध का मतलब तो उस जिसके लिए होता है, और जिस समय के लिए होता है तब संप्रदान होता है। सीता बाजार करने गई, तो इसका मतलब कोई और भी जा सकता है, तो संप्रदान को के लिए वहां संप्रदान होगा। अब मैं कहूं सीता का साड़ी, तो वहां संबंध होगा कि नहीं? अब तुमको कि मैं लेके पहन लूंगी, वो नहीं है। मेरे कहने का सेंस क्या है?
या मेरा घर है, कहोगे नहीं तुम्हारा भाई का भी तो घर है, ये अलग बात होगी। और ये मेरे लिए है, इसका मतलब तुम्हारे लिए अलग होगा। सारी बातें समझना होता है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं कंडीशनल, यदि तुम यहां आओगे तो बताओ आगे, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो इसको कंडीशनल बोलते हैं। तो जहां कंडीशन की बात होगी संप्रदान, और जहां प्योर होगी, ठीक है भाई, वहां पर क्या होगा, संबंध। अब जैसे मैं बोलूं सीमा रेखा, किस में होगा, सीमा, बताओ जल्दी। हाँ, इनका आंसर पहली बार ही गलत है, मैंने गलत है। ये हस्ती एकदम अलग हिसाब है, बढ़िया आवाज। चलो तो सीमा रेखा बताओ किसी में होगा, बोलो। ये लड़की तुम लोग क्यों नहीं बोलती हो, क्योंकि क्लास कल वाला छूटा, कोई बात नहीं, उस क्लास का लिंक मैं आपके नंबर पर भेज दूंगा, ठीक है ना, सही रहेगा। आप क्या करना, व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर भेजना, मैं उसको किस नंबर पर, 93 वाला नंबर पर, और मैं अभी लिंक भेज दूंगा, 93 18 47 25 86। ये नंबर दिख रहा है ना, भारत में हर कोना में मिलता है। www.rajivclasses.com डालोगे, वहां पर भी मैं मिलूंगा सबसे ऊपर, ट्रेंडिंग में चल रहा हूं, ठीक है। तो बात में बोला हूं, सीमा रेखा का मतलब सीमा की रेखा, ये भी किस में होगा, संबंध तत्पुरुष में, ठीक है ना। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, प्रैक्टिस नहीं करा हूं तो बोलना चाहिए ना, थोड़ा बहुत बोलो, कुछ तो बोलो, अरे मुंह खोलो। सत्याग्रह बताओ किस में होगा, ये पहले बताओ, लिख के समझाऊं, लिख के समझाऊं कि बताओगे, ऐसे ठीक है कि लिख दूं, लिखूं, समझाऊं, मैंने मुंह से समझाऊं कि लिख के समझाऊं, समझाओ। हाँ नहीं सब, अरे इस क्लास को मैं पूरा लंबा कराऊं कि इसमें बहुत डाउट लोगों का रहता है, तो ये जितना डिस्कस होगा ना तो दिमाग लगेगा। अब हम पढ़े ही नहीं है, तो उसी के लिए तो कहा कि कल। हाँ, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, तो संप्रदान को के लिए, अरे कारक वाला तो पढ़े होंगे ना मेरे से, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के अधिकरण में पर संबंध है जे हो। कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड, क्लियर। चलो अब बताना, स्वर्गीय, 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 सर ये भी संप्रदान होगा, बताओ जल्दी भाई। स्वर्गीय, जल्दी जल्दी बताओ भाई, किस में होगा स्वर्गीय, बोलो जल्दी, अब टेढ़ा टेढ़ा पूछूंगा। रसगुल्ला पता है किस में होगा, अरे रस से भरा मैं नहीं पूछ रहा हूं, होगा किस में, करण में होगा, कैसे होगा बताओ, स्वर्गीय किस में बताए, अरे जल्दी जल्दी बताओ। संप्रदान क्या होगा, संप्रदान का मतलब तो फिर वापस आना, पागल है क्या, पागल वाले बात करते हो। अधिकरण का मतलब था अधिकार है, स्वर्ग में जाऊंगा, ये कौन सा अधिकरण है यार, आप बता दो, तुम लोग उल्टा पलटी बात कर। पहले ये जानते हो क्या सोच रहे, आपदान वाला का सोच बता रहा हूं, आपदान सबकी सोच, मतलब मैं मर के जा रहा हूं, ये अस्वर्गीय मतलब स्वर्ग मेरा अधिकार है, सोच रहे हो, ऐसे ऐसे लोग देश को गुलाम बनाते। स्वर्गीय मतलब स्वर्ग को गया, कर्ता ने कर्म को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब मैं नहीं, अब तुम कुछ भी बोल दे यार। अब देखो इसका मैंने, पहले रुक जाओ, पहले कर्म वाला का मैं क्लियर करता हूं, 8-10 तो समझ जाना, सुनना। जैसे मैं कहूं परलोक गमन, तो परलोक को गमन, जैसे मैं बोलूं यश प्राप्त, तो यश को
जन प्रिय जन को, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, ठीक है ना। मुंह तोड़ मुंह को, गिरा कट गिरा को, गगन चुंबी गगन को, ठीक है। पॉकेट मार पॉकेट को, तो ये होगा कर्म। क्लियर कर लो मेरे से, पहले क्लियर करवा देता हूं। चलो आ जाओ, अब मुझे बताना है। चलो फिर पूछूंगा फिर बताऊंगा। जेब कतरा किस में होगा? क्लियर हो गया? कामचोर किस में होगा? उससे मतलब नहीं, पहले बताओ, आंसर बताओ। तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है कामचोर? अच्छा, काम का संबंध चोर, ये क्या होता है? कर्म होगा। क्यों? काम को चोर। कैलिफोर्निया में कितने साल से हिंदी के प्रोफेसर हो? जल्दी बता, जल्दी जल्दी।
फेल हो, चलो मैं समझाता, फेल हो गए, पता चल गई कि कहां बीमारी है, अंदर की तरफ। काम चोर मतलब काम से, जहां पर से की बात आ जाएगा वो करण होगा। इसका मतलब काम के द्वारा इसकी चोरी की बात है, जब काम का मैटर होगा, ठीक है ना। अब सुनो, जैसे मैं कहूं मन चाहा, मन से करण में होगा। जैसे बोलूं मुंह मांगा, मुंह से मांगा, अरे मुंह से मांगा। जैसे मैं बोलूं अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। जैसे श्रद्धापूर्ण, समझ जाना बात को, समझ गए। देह चोर, देह चोर, देह से चोर। सर ये क्या होगा, मतलब क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि किसी चीज के द्वारा, किसी चीज के द्वारा कोई हेल्प करते हो या किसी चीज को चुराते हो तो उसको बोलते क्या चीज, कर्म। समझ में आया कि नहीं। देह चोर का मतलब होता है हम देह चोरी करते किसी कामों में, मतलब हम मन नहीं लगाते, माने देह की बात ही आ जाओ तो देह की चोरी, माने देह से चोरी की तो अलग बात हो गई, क्योंकि देह तो खुद का है, तो इसलिए किस में बोलेंगे, करण में। दिमाग लगाओ, लगाना दिमाग। मैं बोलूंगा भूख मरा, तो भूख माने भूख के कारण मरा है, तो करण हो गया। अच्छा, मन माना, मन से। श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला, श्रम से जीने वाला। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत। इसका मतलब रोग अंदर था, हमने कभी खोला नहीं था, ऊपर है, ऊपर है। चलो कोई बात नहीं। अब संप्रदान का क्लियर कराता हूं। जैसे मैं बोलूं गौशाला, गौ के लिए शाला का मतलब गौरव, घर को कहते हैं, आश्रय स्थल को कहते हैं, ये शाला है, शाला। वो साला नहीं है, नहीं, इसकी नजरिया अलग हो जाती है, इसकी आंख भी तिरछा है। आराम कुर्सी, क्या होगा संप्रदान। अरे एक बार संप्रदान बोल दिया तो अंदाज पे बोल दो, बल्कि मैं कुछ भी पूछ लूं। लाइब्रेरी में पढ़ता है ना तू, मैं एंट्री किया, इसको देख रहा हूं कि क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं। तो एक मैंने लगा 15 सेकंड, थोड़ा इधर उधर देख रहा था, और देखते देखते आज निकल के आ गया। मैं समझ गया कि तू पढ़ रहा है। ये देख रहा था, उसमें लाइब्रेरी में क्या होता है, बच्चे आते हैं सब पढ़ने वाले ना, तो ये पढ़ने वाला बच्चा किसी पे ध्यान पूरा देता है। माल गोदाम किसमें होगा, हाँ, तुम लोग उस समय लगा रहे थे माल से गोदाम। विधानसभा किसमें होगा, देखो एक लाइन बता दो, उसके बाद लाइन से पूछो तो इसमें मजा ही नहीं आता। मजा तब होता है जब बिना बताए पूछो। कोई नहीं, अब बताओ कहीं से पूछूं। पाप मुक्त, अभी पूछे थे। संस्कारहीन, अच्छा ये दोनों गलत बता दिया, मैं हाँ कह दे, मैं तो सोचा भी नहीं। ये पागल, अभी बताए थे पाप से मुक्त मतलब पाप धुल गया, अभी तो बताए थे आपादान। मैं जानता हूं कितना अच्छे बच्चे हैं, क्या गिरा हो, कितना गिरा हो, मतलब ठीक है। अपराध मुक्त किसमें होगा, अच्छा करण और अपदान में अंतर नहीं समझ में आया, अभी बता रहा हूं, पूरा पूरा बता रहा हूं, रुक जाओ। मैं कहूंगा कि मन चाहा, और मैं कह रहा हूं, रुक जाओ, और मैं कह रहा हूं धनहीन, तो दोनों में अंतर नहीं है, से तो दोनों में और एक में उसका माध्यम है। देखो काम चोर का मतलब ये नहीं होता है काम से हट गया, काम चोर मतलब काम करते हुए चोरी कर रहा है इसमें, यानी उसमें उसको से वाला में मैटर है, इसलिए उसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। अभी तो बताए थे काम चोर किसमें बताया था, करण में बताया था ना,
देवालय किसमें बताए थे? देवकालय। संबंध तत्पुरुष। जीवन साथी किसमें होगा? जीवन के लिए साथी होता है कि जीवन का साथी होता है? टमाटर का आलू जानते हो? तो ये बताओ किसमें होगा जीवन साथी? संबंध तत्पुरुष। पुस्तकालय बताओ। पुस्तकालय। ये किसमें होगा? संबंध। तभी ना कोई बोलना छोड़ देता है कि सब जब गलतियां बता रहे हैं तो इससे अच्छा बोलूंगा नहीं। ठीक है ना? आप क्यों नहीं बोलती हो? हाँ चलो तो 2-3 बताओ स्पेशल। छोटा छोटा पूछूंगा, चेक कर रहा हूं लाइन से सबको। कोई नहीं बोलेगा। कौन से समास में है? इसका अर्थ होगा लंबा उदर। करवा लो। चलो, लंबोदर किसमें होगा भाई? देवताओं का नाम किसमें होता है? होता है कि नहीं? लंबोदर, ठीक है, शूलपाणी, बीरापाणी, चक्रपाणी, महावीर, पवनपुत्र, मोदक प्रिय, पीतांबर। होता है कि नहीं? किसमें होता है भाई? होता है ना? इजी था कि नहीं था? था इजी। चल, समय एक बताओगे आप मुझे बताओ आज ही वाला में से। देवालय कौन से तत्पुरुष में? अभी पूछे थे। तुम्हारा नाम समा है? अब सुनो, अब बताना किसमें? ग्रामवास, एक है गंगावास। अरे बेकार ले। बोलो भाई, ग्रामवास जहां पर अधिकार की बात होती है, अधिकरण। अब 20 सुनाऊंगा, सुनना ध्यान से। ग्रामवास, गृह प्रवेश। अरे गृह में प्रवेश करोगे, पैसा लगाया हो तभी तो। गृह प्रवेश, ठीक है भाई, हो गया। अब बात बताना, दानवीर, दान में वीर किसमें होगा? अधिकरण। हाँ, इनके पास कुछ अलग समाज से क्लास है। सही कह रही है, ये तो 3-4 निकाल के। मृत्युंजय, मृत्यु पर जय, कुछ भी तोड़ देगा। अच्छा, स्कूटर सवार, सर्वोत्तम, सर्वो में उत्तम, आत्मविश्वास, बोलो, हाँ बोलो, आत्मविश्वास बोलो। अधिकरण होगा तो सारा पढ़ लिया, प्रैक्टिस करा दिया। कर्म का करा दिया, करण का, संप्रदान का, अपदान का, संबंध का, अधिकरण का। अब बोलूंगा 160 की स्पीड में, सुपर फास्ट। अब स्पीड में बताना पड़ेगा। पूछूं? खाली तत्पुरुष ही है। आज जो स्टार्ट करते हैं। ज्ञान प्राप्त, फटाफट बताएंगे।
मुझे नहीं पता, आंसर बताओ। हैं? इसके आंसर है कर्म। पकड़ नहीं आ रही। मुंह मांगा किस में होगा? करण। रेखांकित करण होगा। पाठशाला पाठ का नहीं होता, पाठ के लिए श्रम प्रदान। अब बताना है नेत्रहीन अपादान। आंख खत्म हो गया। टाइम लगेगा थोड़ी सी। चलो एक काम करते हैं, एक इसका प्रैक्टिस कल और कराते हैं तब जाकर, क्योंकि अभी मन भर नहीं रहा और टाइम भी हो रहा है। ये लोग 9 बजे से बैठे। चलो थैंक यू, धन्यवाद।